हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यार अकेडमी। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आज हम स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। वो है जी वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स का नाम मैं जब भी लूंगा स्टूडेंट, या जब भी नाम वैक्यूल का लिया जाता है तो फट से एक चीज आती है स्टूडेंट्स के जहन में, वो ये है कि प्लांट सेल्स। ठीक है, सो आपने ये बात याद रखनी है कि वैक्यूल्स जो है वो ना कि प्लांट सेल्स के अंदर बल्कि एनिमल सेल्स में भी पाए जाते हैं। तो वैक्यूल क्या है? जाहिर बात है, एक सेल की एक ऑर्गेनेली है। ठीक है, और ये ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी इसके अंदर जो पाया जाने वाला मटेरियल है उसको साइटोप्लाज्म से अलग करने के लिए एक ही मेम्ब्रेन है, एक ही लेयर है। सो वैक्यूल आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। और स्टूडेंट्स, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की, ठीक है, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है हम उसको नाम दे देते हैं जी टोनोप्लास्ट का। ठीक है, तो आपसे जब भी पूछा जाए कि टोनोप्लास्ट क्या चीज है, ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम है। आगे इसकी अकरेंस को देख लेते हैं कि कौन कौन से सेल्स के अंदर ये वैक्यूल पाया जाता है। और अक्सर ये जो अकरेंस है स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और एंट्रेंस टेस्ट में काफी पूछा जाता है। इन मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स, अब ज्यादातर एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल होता ही नहीं है। मोस्ट ऑफ का मतलब ये है कि ज्यादातर एनिमल सेल्स। अब कौन कौन से एनिमल सेल्स? मल्टी सेलुलर। ठीक है, जो मल्टी सेलुलर एनिमल सेल्स है ना, यानी जो एक से ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ह्यूमन सेल है, वो एक मल्टी सेलुलर, ह्यूमन बॉडी जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, सो जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ये अपसेट है। ठीक है, और मोस्टली यूनिसेलुलर एनिमल्स के अंदर जो है ये वैक्यूल ऑर्गेनेली पाई जाती है और काफी तादाद के अंदर पाई जाती है। आप ऐसे समझ लें कि जो ज्यादातर एनिमल सेल्स के अंदर ये वैक्यूल होता ही नहीं है, और जिन सेल्स के अंदर ये होता है उनके अंदर इनकी तादाद ज्यादा होती है और साइज छोटा होता है, छोटा साइज होता है और तादाद ज्यादा होती है। जबकि अगर हम पौधे के सेल की, प्लांट सेल की बात करें तो उसके अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि दो केसेस होते हैं। एक चीज होती है कि जब प्लांट का सेल इमेच्योर होता है, जब प्लांट का सेल नाबालिग होता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल, छोटे साइज के काफी ज्यादा वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, 2 4 6 जितने मर्जी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है सेल पे। ठीक है, कि सेल की टाइप कौन सी है। छोटे साइज के काफी ज्यादा सेल्स होते हैं, जबकि जब वो वही सेल मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बालिग हो जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक ही वैक्यूल होता है और लार्ज साइज का वैक्यूल होता है, बड़े साइज के एक वैक्यूल होता है। असल में स्टूडेंट्स होता क्या है कि जो इमेच्योर सेल होता है उसके अंदर छोटे साइज के ऐसे वैक्यूल पड़े होते हैं। ठीक है, जब सेल बड़े, जब सेल मेच्योर हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है कि वही वैक्यूल जो है आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, वही छोटे साइज के वैक्यूल आपस में मिल जाते हैं और एक बड़े साइज का वैक्यूल बना देते हैं। ठीक है, हमारी बुक के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है जी कोएलिसेंस का। ठीक है, कोएलिसेंस का जो है वर्ड लिखा हुआ, इसका मतलब ये है फ्यूजन या चीजों का मिल जाना, काफी ज्यादा चीजों के मिलने से एक बड़ी चीज का बन जाना। तो मेच्योर सेल, प्लांट सेल के अंदर सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स इसकी पोजीशन, कि वैक्यूल की एक सेल के अंदर पोजीशन क्या है, यानी वो किस जगह पे पाया जाता है। सो एनिमल सेल की बात करें, अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो उसके अंदर ये पेरिफेरी पे पाया जाता है। पेरिफेरी बोलते हैं जी, ये तो मैंने स्टूडेंट्स एक प्लांट सेल ड्रॉ किया है। तो अगर एनिमल सेल होता तो उसके अंदर क्या होता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ किनारों पे कहीं जाके वो है वैक्यूल पाया जाता है। जबकि अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो उसके अंदर सेंट्रल स्पेस पे, ठीक है, सेंट्रल स्पेस या सेंट्रल स्पेस के करीब जो दरमियान वाली जगह है सेल की, वहां पे वैक्यूल पाया जाता है। अगर हम प्लांट सेल की बात करूं तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने एक प्लांट सेल जो है उसको ड्रॉ किया है। ये जो आपको सबसे बाहर लेयर नजर आ रही है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है जी, न्यूक्लियस सेल का। और ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, ये जो चैनल्स हैं, इनको हमने नाम दिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये क्या है जी, वैक्यूल। अब वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन हमने जैसे पहले पढ़ा कि क्या है जी, टोनोप्लास्ट। ठीक है, एक ही मेम्ब्रेन है और उसको हम टोनोप्लास्ट का नाम देते हैं। अब जो मटेरियल्स होंगे वैक्यूल के अंदर, वो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि कौन कौन से मटेरियल हो सकते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर पढ़े होंगे। ठीक है, अब हम आगे जब फंक्शंस को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वैक्यूल के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जा सकती हैं। ये तो था स्टूडेंट्स उसकी लोकेशन हो गई, और उसको डायग्रामेटिकली मैंने बता दिया कि कहां पर पाया जा सकता है एक प्लांट सेल के अंदर। आगे इसके हम फंक्शंस पढ़ लेते हैं कि एक प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी हम वैक्यूल को पढ़ते हैं तो और उसके फंक्शंस को पढ़ते हैं तो हम प्लांट सेल को मद्देनजर रखते हुए पढ़ते हैं, क्योंकि जो एनिमल सेल्स हैं उनमें जो है ये अव्वल तो ये पाया ही नहीं जाता। ठीक है, और जिन एनिमल सेल्स के अंदर ये पाया जाता है उनके अंदर क्या है, फंक्शंस है वो बहुत नेग्लिजिबल है। ठीक है, हम उनको डिस्कस नहीं कर स्टूडेंट्स। हम जैसे हमारे घरों के अंदर क्या होता है, एक स्टोर रूम होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि कोई एक्स्ट्रा चीज है, ठीक है, जिसकी हमें फौरी जरूरत नहीं है, उसको हम उधर रखते हैं। ठीक है,
या कोई वेस्ट मटेरियल अगर हमारे पास पड़ा है, ठीक है, जिसकी हमें इतनी जरूरत नहीं है, उसको भी हम स्टोर रूम के अंदर रख देते हैं। इसी तरह से एक सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर जो स्टोर रूम का काम करता है वो वैक्यूल करता है, ठीक है। स्टोर रूम या स्टोर हाउस का काम वैक्यूल करता है। वो क्या करता है जी, एक्स्ट्रा वाटर, पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, सॉल्ट्स को, नमकियात को, सोडियम के, मैग्नीशियम के सॉल्ट कोई भी हो सकते हैं, वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। न्यूट्रिएंट्स को, न्यूट्रिएंट्स के अंदर स्टूडेंट्स क्या क्या चीजें आ सकती हैं, न्यूट्रिएंट्स के अंदर ग्लूकोज आ सकता है, ठीक है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर कर लिया। अमाइनो एसिड्स को अपने अंदर स्टोर कर लिया। इसके अलावा कोई भी जो वेस्ट मटेरियल होगा, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक वेस्ट, सेल का जो वेस्ट होता है, ठीक है, जिसको सेल ने बाहर भेजना होता है, अल्टीमेटली काम यही होता है कि वेस्ट को बाहर भेजना होता है, लेकिन कुछ देर के लिए उसको अपने अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी वैक्यूल के अंदर होती है, ठीक है। सो स्टोर हाउस का काम करता है एक सेल के अंदर। दूसरा फंक्शन ये है कि ये सपोर्ट देता है। अब सपोर्ट देता है मतलब सहारा देता है प्लांट सेल को। वो कैसे देता है स्टूडेंट्स, असल में होता क्या है कि वैक्यूल की एक खासियत है कि ये पानी को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, और असल में ये करता क्या है वैक्यूल, ये एक्स्ट्रा पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और होता क्या है इससे कि इसका साइज बढ़ जाता है, ये फूल जाता है। इसके साइज बढ़ने की वजह से या इसके फूलने की वजह से क्या होता है, आप इस तरह से समझेंगे, इसका साइज इस तरह से था, ठीक है। पहले पानी को जज़ब करने से, एक्स्ट्रा पानी को जज़ब करने से पहले इसका साइज ऐसे था। जब ये एक्स्ट्रा पानी को अपने अंदर जज़ब करता है तो इसका साइज यूं हो जाता है, ठीक है, फूल जाता है। इससे क्या होता है कि चारों तरफ जो ऑर्गेनेलिज है दूसरी, उन पर प्रेशर पड़ता है, और वो प्रेशर डाल देंगे फिर इस सेल की दीवारों पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, फिर प्रेशर डाल दिया जिस सेल वॉल पे। हमें पता है कि जो सेल वॉल है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल होती है एनिमल सेल्स के अंदर, एनिमल या प्लांट सेल्स के अंदर वो फ्लेक्सिबल होती है।